जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है। तो इसमें लिखा जो है ये समांतर, अगर इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा समान धन अंतर। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसमें अंतर सम धन अंतर समांतर, तो जिसमें अंतर कैसा हो, समान हो। अंतर कैसा हो, समान। समान का मतलब बराबर, जिसमें अंतर बराबर बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समांतर। कैसे, देखिए जैसे मैंने एक श्रेणी बनाई 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये 2 और 4 का अंतर आप बोलेंगे 2, 6 और 4 का अंतर 2, 8 और 6 का अंतर 2, 10 और 8 का अंतर 2। ये अंतर देखिए सब जगह समान है। अंतर सब जगह क्या है, समान है। तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, जिनका अंतर समान हो। अब अंतर किनका लेना है, दूसरे पद से पहले पद का, तीसरे से दूसरे का, चौथे से तीसरे का। मतलब हर अगले वाले पद से पिछले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देना है। कैसे, जैसे ये दूसरा पद है तो इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ 2, दूसरा पद। ये पहला पद है तो इसको बोलेंगे T1, टर्म्स ऑफ 1। ये तीसरा पद है तो इसको बोलेंगे T3, इसको बोलेंगे T4। ये पांचवा है तो इसको T5। ठीक है, ये समझ में आया ये क्या है, पद। अब बुक में टी ना लिख के आपके ए लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने पहले पद, ये जो पहला पद है इसको उस बुक में लिखा गया है क्या, ए। क्या लिखा गया है, ए। अब इसके हिसाब से यहां पर ए बराबर क्या हो गया, T1। इसी T1 ना लिख के उन्होंने इसको लिख दिया A1। तो यानी जो हम टर्म्स ऑफ 1 पढ़ते हैं वही ए है, वही A1 है। तो मतलब उनके हिसाब से, बुक के हिसाब से ये क्या है, A2, ये क्या है, A3, ये क्या है, A4, ये क्या है, A5। जबकि होना यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे पढ़ेंगे। अब जो ये पहला पद है जो A, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। समझ में आया, प्रथम पद कोई ज्यादा देखना नहीं, जो शुरुआत वाला पहला पद लिखा है वही प्रथम पद है। दूसरा, जो इनका आपने अंतर निकाला है, ये समान अंतर आया। पहले तो ये जानना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, अगर मैं दूसरे पद में पहले पद को घटा दूं और तीसरे पद में दूसरे पद को घटा दूं तो ये दोनों समान आना चाहिए। समान का मतलब बराबर दोनों आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, आगे भी और अगर लिखना चाहें तो यहां ये भी लिख सकते हैं, किस में, A4 में किसको घटा दें, A3 को, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो A2 में A1 को घटाएं, A3 में A2 को घटाएं या A4 में A3 को घटाएं, सबका अंतर समान आएगा। तो इस चीज को बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। एक बात ये समझ में आई। दूसरी कि यहां पर जो A2 और A1 लिखे गए हैं ये दूसरा और पहला पद है, और इनका जो अंतर होता है उसे बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो सर्वांतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। तो इसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो जो D होगा वहां ये क्या होगा, सर्वांतर। अब समझ में आया, सर्वांतर। अब इसको निकालते कैसे हैं, यहां तो समझ में आया, ए पहला पद जो लिखा है उसको लिख देंगे, लेकिन सर्वांतर D निकालेंगे कैसे, तो ये देखो ऐसे। कैसे, A2 में A1 को माइनस कर देंगे। A2 में A1 को क्या कर देंगे, माइनस, घटा देंगे, आ जाएगा। दूसरे पद में पहले पद को घटा देना, मिल गया सर्वांतर। या फिर और क्या कर सकते हैं, आप A3 में A2 को घटा दीजिए, तीसरे पद में दूसरे पद को घटा दीजिए, तब भी D निकल आएगा। तो ये हम प्रयोग कब करेंगे, जब मुझे चेक करना होगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो मैं इसका प्रयोग करूंगा A2 - A1 बराबर A3 - A2।
तो ये चेक हो जाएगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो मैंने क्या क्या जाना, पहले तो ये जाना समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर समान अंतर, जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जो इसका पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, जो इनका डिफरेंस निकल के आता है उसे सर्वांतर बोलते हैं। तो ये हम समझ गए समांतर श्रेणी होती क्या है। अब चलिए इसको देखते हैं, प्रयोग इसका कहां कहां पर होगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, और यहां पर मैंने लिख दिया 100। ठीक है, एक बात अभी इसमें और बतानी थी। क्या बतानी थी? अभी बोला मैंने जो पहले लिखा हो वो क्या है, प्रथम पद। तो ये बताओ कितना हो गया, ए, इसको बोलते हैं 5। ए बोलिए, A1 बोलिए या T1 बोलिए, एक ही बात है। तो पहला पद कितना हो गया, 5। दूसरी बात मैंने बोली डी निकालना है। बताइए डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरा पद है, ये A2 है, ये क्या है A1। तो इसको घटाएंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है 10, A1 की कितनी है 5, यानी डी बराबर यहां से कितना आ गया 5। अब डी पता है, ए पता है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए सब कुछ निकाल सकते हो। जो ये लास्ट वाला टर्म है, लास्ट टर्म ये 100, ये जो लास्ट वाला पद है इसको बोलते हैं अंतिम पद, और इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां एल कितना है 100। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि बताइए यहां से यहां तक कितने पद हैं। तो आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहते तो 5 का 100 में भाग दे दीजिए, निकल आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये जो पहला पद है वो इसके, जैसे ये 5 का पहाड़ा लिखा है तो ये यहीं शुरू होना चाहिए। अब मान लो ये 10 से शुरू हो जाता तो फिर हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते थे और 5-5 का अंतर होता, फिर हम डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते थे। इस वजह से हमें ये समांतर श्रेणी का प्रयोग करना पड़ा। तो यहां से फार्मूला जो होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L क्या है अंतिम पद, A क्या है प्रथम पद। इसको मैं डेरिवेशन भी करवा सकता था कि ये आया कहां से, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि सवालों को करना कैसे है, क्या होता है सवाल में, उसमें कैसे समांतर श्रेणी यूज करेंगे। तो L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 100, A की वैल्यू कितनी है 5, N नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी कितने पद हैं, पदों की संख्या, इनको बोलते हैं पदों की संख्या। तो यहां पर N निकालना है -1 और D की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। 100 में 5 गए तो ये बचेगा 95 95, और इधर आ जाएगा क्या N माइनस 1 इंटू 5। जो गुणे में होता है इधर काहे में आ जाता है बटे में, तो ये हो जाएगा 95/5 बराबर N माइनस 1। 5 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 19 पंचे 95। अब ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक जोड़ देंगे 19 में, तो ये n बराबर कितना आ गया 20। अगर किसी के मन में ये डाउट है सर इसको आप इधर लाए थे तो प्लस हो गया, लेकिन आपने n को इधर लिखा है और 20 इधर लिखा है, तो मैं बता दूं अगर मैं मान लो कि n उधर ही लिखा है 20 इधर लिखा है, अगर n को इधर लाऊंगा तो माइनस n हो जाएगा और 20 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर इतना ही। तो ये एक टाइप हो गया जहां पर हमें बताना होगा कि ये पदों की संख्या क्या है, ऐसे कुछ करके। तो ये वाले सवाल, दूसरा कैसे सवाल इसमें आ सकते हैं, दूसरे टाइप के क्या क्या हो सकते हैं इसमें। जैसे लिखा है 21, 28, 35 डॉट डॉट,
147। अब इसमें पूछा गया कि बताइए कितने पद होंगे। आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप 21 का भाग देंगे 147 पे नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि a बराबर यहां से कितना है 21, पहला पद 21, पहला पद 21। फिर निकालेंगे हम लोग d क्या होता है सर्वांतर। कैसे निकालेंगे, 28 में 21 को घटा देंगे, 28 माइनस 21, बताओ कितना आ जाएगा। 28 पे 21 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। ये क्या होता है लास्ट नंबर, तो ये कितना है 147। अब फार्मूला आपको पता है L बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू यहां पर कितनी है 147, a की वैल्यू कितनी है 21, n निकालना है -1, d की वैल्यू कितनी है 7। ये प्लस का 21 से इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का, तो 147 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 21 घटाएंगे, 7 पे 1 गया 6, 4 पे 2 गए 2, यहाँ बचा 126 और यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। 7 गुणे में इधर कहाँ आ जाएगा बटे में, तो 126 बटे 7 बराबर n माइनस 1। अब 7 का भाग दीजिए इसमें, तो 7 एकन्नम 7, कितने बचे 5, 7 अठे 56, ये आ जाएगा 18 बराबर n माइनस 1। तो यहां से बताइए माइनस का 1 है इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, तो 18 1 कितने हो गए 19। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वो सेम उसी टाइप का था। दूसरा टाइप देखेंगे कि यहां से क्या आ सकता है। जैसे मैंने बोला एक श्रेणी लिखी हुई है, कैसे, सबसे पहले लिखा है √2, 2√2, 3√2, 4√2 और मुझे इसका 10वां पद बताना है। क्या बताना है 10वां पद क्या होगा। चलिए 10वां पद, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो सबसे पहले हमें a की जरूरत होगी पहले पद की, तो पहला पद कितना है √2। d का मतलब डिफरेंस, कौन से, दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद है 2√2 माइनस पहला पद है √2। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में डरते हैं कि भाई साहब घटाएंगे कैसे। तो देखो यहां पर बच्चों जब रूट पे संख्याएं समान होती हैं तो घट भी सकता है, अगर प्लस लगा है तो जुड़ भी सकता है। रूट पे संख्याएं समान होनी चाहिए। यहां पर 1 लिखा है, जब कोई संख्या नहीं होती तो कितना माना जाता है बच्चों 1, तो ये 1 लिखा है, बस सोच लेंगे, इमेजिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, 2 पे 1 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा। अभी बोला मैंने 1 लिखना नहीं है तो इसको हटाते हैं, यहां पर सिर्फ कितना लिख देते हैं √2। तो d का मान भी √2, a का मान भी √2। अब हमें निकालना है 10वां पद। 10वें पद को बच्चों बताओ जल्दी से क्या बोलते थे a10। जैसे मैंने बोला पहला पद a यानी a1, दूसरा पद a2, a3, तो इसी तरह 10वां पद क्या होगा a10। अगर मैं ये वाला सूत्र याद, अगर आपको पता हो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद, इसको बोलते हैं nवां पद। अब यहां से अगर मैं बोलूं n की वैल्यू कितनी है 10, 10वां पद निकालना है तो यहां 10 रख दिया, a रखा प्लस n की जगह 10 रखा -1 इंटू डी, तो यहां से क्या बन गया a प्लस 10 में 1 गए 9d। यानी यहां से हम ये सब करेंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे। कैसे, यहां a10 लिखा है, एक वैल्यू a में चली गई, अब बची कितनी 9, यानी a10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d, a प्लस 9d। अच्छा, और कैसे जानेंगे ये a प्लस 9d कैसे लिखा। जैसे मैंने बोला a20 निकालना है तो आप बोलोगे इससे एक कम d लिख दो सर, a लिखो फिर इससे एक कम d यानी 19d। जैसे मैंने बोला a45, तो क्या ऐसे निकालेंगे एक कम d, पहले a लिखिए फिर 44d लिख दीजिए। 45 था तो कितना हो जाएगा 44। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह क्या लिखा था √2
9, डी की जगह भी कितना है, √2। अब देखिए ये जुड़ जाएंगे, मैंने बोला रूट पे अगर सेम हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। यहां कितना लिखा है 1, यहां कितना लिखा है 1, तो इसको देखते हैं 1 और 9, 9 1 कितने हो गए 10, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 10√2। कितना आ गया 10√2। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है।